बच्चों, इस वीडियो में हम आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एक और टर्म आगे बढ़ा रहे हैं और वो है एल्कीन्स। ठीक है, हम इसमें आपको एल्कीन्स का प्राइमरी इंट्रोडक्शन देंगे, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएंगे, जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद लोअर एलिमेंट्स के लिए कॉमन नेम सिस्टम बताएंगे और फिर IUPAC सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे आखिर में हम आपको बताएंगे आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एल्कीन्स अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन्स जो है ये अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। किस टाइप के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं? हैविंग one carbon-carbon double bond in their molecules, one carbon-carbon double bond in their molecules, and remaining carbon-carbon single bonds are called alkenes. ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और बाकी डबल बॉन्ड जो होंगे बाकी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और बाकी सिंगल बॉन्ड, उसे कहा जाएगा एल्कीन। ठीक है, अच्छा, इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n। तो अकॉर्डिंग टू जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले कुछ एक एल्कीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। C2H4 हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा, C5H10 हो जाएगा, एसेट्रा एसेट्रा। C2H4 CnH2n। अच्छा, अब बात हम करते हैं किसकी? जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की। तो ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और दोनों कार्बन एटम्स पे दो R हमने अटैच किए हुए हैं। ये R है क्या? Where R is hydrogen atoms or alkyl groups, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी हो सकता है। हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं या मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो हम करके बताते हैं। अगर चारों के चार हाइड्रोजन्स हैं तो ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मान लो एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, फिर दोनों हाइड्रोजन हैं और बीच में है डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये है जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूले का मतलब। चलिए यहां पे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं नेमिंग इन कॉमन नेम सिस्टम। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है। इन कॉमन नेम सिस्टम एल्कीन्स को सिंपली एल्काइलिन कहा जाता है। एल्काइलिन, ठीक है, सिंपली एल्काइलिन कहा जाता है। बनते कहां से नाम है? ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनको काउंट करिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनको काउंट करिए। 2 कार्बन एटम्स इथाइलिन, 3 कार्बन एटम्स प्रोपाइलिन, 4 कार्बन एटम्स ब्यूटाइलिन। हम लोअर की बात कर रहे हैं, 4 से ज्यादा कार्बन एटम्स हो जाते हैं, इफ एल्कीन हैज मोर देन 4 कार्बन एटम्स
तो क्या होगा, वहाँ पे कॉमन नेम सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। सारे के सारे एल्कीन्स पे हम कॉमन नेम नहीं दे सकते। कब? जब 4 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हो जाए, मोर देन 4 कार्बन एटम्स, देन कॉमन नेम सिस्टम इज नॉट एप्लीकेबल प्रॉपरली फॉर ऑल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आगे। यहां पे आप देखिए C2H4, 2 carbon atoms, 2 carbon atoms. So this is ethylene. For 2 carbon atoms, eth हो गई इथाइलिन। 3 कार्बन एटम्स, प्रो हो गई प्रोपाइलिन। ठीक है, इथाइलिन 2 कार्बन एटम्स, इथाइलिन 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स, है ना। एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यहीं आएगा। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो इथाइलिन का स्ट्रक्चर बनेगा ये। इसी तरह से प्रोपाइलिन का स्ट्रक्चर बनेगा ये, प्रोपाइलिन का ये स्ट्रक्चर। 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3, यहां डबल बॉन्ड आएगा या यहां, तो चलो हम यहां यूज कर लेते हैं डबल बॉन्ड। तो अब बैलेंस सेटिस्फाई करेंगे, CH2 हो जाएगा, CH हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है प्रोपाइलिन का। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ब्यूटाइलिन। 4 कार्बन एटम्स, कॉमन नेम 4 कार्बन एटम्स, दैट इज ब्यूटाइलिन, है ना। ये C4H8 लिखा है तो हम ब्यूटाइलिन बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम्स, अगर इनको अरेंज किया जाए सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट्स, तो देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर एलिफेटिक unsaturated hydrocarbons having a carbon-carbon double bond and remaining a single bond, जो जनरल डेफिनेशन हमने बताई है ना। तो देखिए ये अरेंजमेंट, ये दूसरा अरेंजमेंट, ये तीसरा अरेंजमेंट, देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये भी ब्यूटाइलिन है, ये भी ब्यूटाइलिन है और ये भी ब्यूटाइलिन है। इन कॉमन नेम सिस्टम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है। क्या? नोमेनक्लेचर चेन जैसी चाहे बनी रहे। ठीक है, अब इनको डिफरेंस, अब इस तीनों को ब्यूटाइलिन कहेंगे तो फिर तो ये अनकंफर्टेबल है भाई। इन क्वेश्चन कहा जाए ब्यूटाइलिन, फिर कौन सी लेंगे 3 में से, तो ये अनकंफर्टेबल। तो इनके लिए, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनके स्ट्रक्चर के एक छोटे से हिस्से को, डबल बॉन्ड को या साइड चेन्स को यूज कर लिया जाता है। जब डबल बॉन्ड एट द एंड छोर पर हो तो उसे अल्फा दे दिया जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे है तो कॉमन नेम सिस्टम में 1 नहीं लिखेंगे, अल्फा लिखा जाएगा। जब डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे है तो इसे दे दिया जाएगा बीटा। सम लॉन्गर कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन थर्ड पोजीशन पे है तो गामा दे दिया जाएगा। और ये अब तो ये तो क्या है, ये तो इसी के जैसे, इसकी फर्स्ट पोजीशन, इसकी पोजीशन तो फर्स्ट है दोनों में, तो फिर इसके लिए ये जो हिस्सा है, ये पार्ट है मॉलिक्यूल का, इसको ध्यान, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टुगेदर एट सेम कार्बन एटम, यानी एक ही कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएं, ये यानी सीधी सी बात, ये हिस्सा दिखाई दे जाए, ये पार्ट दिखे, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे हम आइसो। तो ये हो गई आइसोब्यूटाइलिन। अब समझ में आ रहा है। 4 कार्बन एटम्स, देयर आर 3 डिफरेंट
एल्कीन्स। अब हम आगे हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक जैसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जैसे देखो ये दोनों है ना, ये दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले C4H8 हैं, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो उन्हें कहा जाता है आइसोमर्स, यानी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो उन कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स। ठीक है। और ये जो फिनोमिना है या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उन्हें कहा जाता है आइसोमेरिज्म। अब हम एल्कीन की आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। एल्कीन्स किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करती है? तो हम 4-5 सेंटेंसेस में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। ये तो फॉर्मेलिटी है, लिख लेते हैं। जब हम आंसर को प्रॉपरली लिखते हैं तो ये एक सेंटेंस लिख लेते हैं। हमें यहां बताना है विच कंपाउंड्स ऑफ दिस सीरीज मींस एल्कीन्स, कौन सी एल्कीन्स हैं जो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। फर्स्ट इथाइलिन, does not show any type of isomerism. ठीक है। दूसरा जो प्रोपीन है और इससे हायर मेंबर्स यानी हैविंग 4, 5, 6 carbon atoms, propene and higher members show ring chain आइसोमेरिज्म। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपलेस्ट एग्जांपल्स का यूज करेंगे जो सबसे छोटा होगा। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इससे नाम से पता लग रहा है कि इनमें एक मॉलिक्यूल में कम से कम एक आइसोमर में रिंग होगी कार्बन एटम्स से बनी और दूसरे में ओपन चेन होगी। जैसे बात करते हैं हम प्रोपाइन से शुरू करते हैं ना, सबसे छोटा प्रोपाइन है, तो प्रोपीन है ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6। रिंग चेन आइसोमेरिज्म विथ, ये और ऐड कर लो, विथ साइक्लोएल्केन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, साइक्लोएल्केन्स, यानी एक होगी एल्कीन और एक होगी साइक्लोएल्केन, वो होंगे रिंग चेन आइसोमर्स। प्रोपीन और 3 कार्बन की हो गई साइक्लोप्रोपेन, है ना। चलिए हम दोनों के स्ट्रक्चर बना के बताते हैं, आपको समझ में आएगा। प्रोपीन तो आप जानते हो, 3 कार्बन एटम्स, है ना, एक डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड, टेट्रा वैलेंसी,
ये है प्रोपेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का है एक ही, C3H6 साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन साइक्लो, प्रोपेन साइक्लोप्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स इन अ रिंग, तो ये ऐसे बनेंगे। प्रोपेन है तो सिंगल बॉन्ड्स होंगे, और फिर टेट्रा वैलेंसी तो CH2 CH2 एंड CH2। ये है सिंपलेस्ट एग्जांपल फॉर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। थर्ड, अब हम बात करेंगे ब्यूटीन और ब्यूटिलीन एंड हायर मेंबर्स क्या करते हैं, शो चेन आइसोमेरिज्म and position isomerism। मतलब अगर आप ब्यूटाइलिन को या ब्यूटीन को स्टडी करिए, उससे हायर मेंबर्स 5 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम्स, 7 कार्बन एटम्स, तो वे दो टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मेनली चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा। कार्बन स्केलेटन का स्ट्रक्चर अलग होगा, बाकी सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक होगा, कंपोनेंट्स एक जैसे होंगे, है ना। देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सिंपलेस्ट एग्जांपल कहां से शुरुआत करेंगे, हम तो ब्यूटीन से ही शुरुआत करते हैं। ब्यूटीन, अभी हमने अल्फा ब्यूटाइलिन और आइसोब्यूटाइलिन को स्टडी किया, देख लो गौर से। फॉर्मूला दोनों का है C4H8 ब्यूटाइलिन, अल्फा ब्यूटाइलिन और आइसोब्यूटाइलिन। अल्फा ब्यूटाइलिन को हम लिखते हैं CH3 CH CH2 CH CH2, ये है अल्फा ब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और सेकेंड कार्बन एटम पे CH3। अब यहां पे आप देख सकते हैं skeleton of carbon atoms made of 4 carbon atoms in a straight line। यहां पे आप skeleton पे गौर करिए तो देखिए इसका skeleton है C C C डबल बॉन्ड C, और इसका skeleton है C C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ये इसका skeleton है, दोनों के skeleton अलग अलग हैं, दे आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, इसके अलावा पोजीशन आइसोमर्स, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं पोजीशन आइसोमर्स के लिए। कौन सा, अल्फा ब्यूटाइलिन। हम सिंपल है, हम क्या कहते हैं, ऐसी जगहों पे हम जब एक्सप्लेनेशन देंगे तो सिंपलेस्ट एग्जांपल सिलेक्ट करेंगे। दोनों का ही फॉर्मूला C4H8 है ना, अल्फा ब्यूटाइलिन एंड बीटा ब्यूटाइलिन। हम दोनों के स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये क्लैरिफाइड हो जाएगा, कि इनके स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंस है वो क्या है। देखिए ये अल्फा ब्यूटाइलिन है, ये डबल बॉन्ड कहां पे है, और ये बीटा ब्यूटाइलिन डबल बॉन्ड कहां पे है। बोथ हैव डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, और पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा हो,
लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने का रीजन हो उसमें डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड या फिर कोई साइड चेन नहीं सॉरी सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर ट्रिपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो या फंक्शनल ग्रुप की, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशंस अलग अलग हैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो शो करती हैं वो है। अब हम बात करते हैं फाइनली कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्कीन्स के, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्कीन्स के कि अगर हम उनके ज्योमेट्रिकल शेप्स को देखें तो ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। माने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक ही है, लेकिन उनके जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वे डिफरेंट हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो कुछ स्पेसिफिक एल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सम एल्कीन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन से? हैविंग some specific structures जैसे यहां पे 3 स्ट्रक्चर्स हमें देखने हैं, ए बी अटैच टू सेम कार्बन एटम एंड डबल बॉन्ड सी ए बी। इस टाइप के भी हो सकते हैं, ए बी सी डबल बॉन्ड सी ए डी। इन दोनों कार्बन एटम्स पे ये ग्रुप्स सेम हो सकते हैं, एक डिफरेंट हो सकता है और दोनों भी डिफरेंट हो सकते हैं। These 3 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो एल्कीन्स इनको फॉलो करते हैं वे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, यहां पे ए बी सी तो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, लेकिन इसके अलावा ये जो ए है, बी है, डी है और ई है, दे आर हाइड्रोजन एटम्स और एल्काइल ग्रुप्स। जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हम यही बताए हैं, है ना। सिंपलेस्ट एग्जांपल जैसे हम बात कर लें इसके लिए, ब्यूटीन 2 मीन्स बीटा ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन बीटा ब्यूटाइलिन बनाते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जहां पे हैं, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन इससे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लें हम, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब हम इसके 2 स्ट्रक्चर 2 बनाते हैं। देखिए यहां पे गौर से, ये जो कार्बन एटम है दोनों, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, इसको फॉलो कर रहा है, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल। ये 4 ग्रुप्स जो हैं 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 4 जो हैं, और इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, देखिए
हम ऐसे ही बनाते हैं। अब एक जोड़ दीजिए, एक अटैच कर दीजिए यहां पे मिथाइल और दूसरी तरफ अटैच कर दीजिए हाइड्रोजन। यहां पे भी ऊपर मिथाइल और यहां पे नीचे हाइड्रोजन। अब इसमें हम अपोजिट कर देते हैं, यहां तो हम मिथाइल ही रखते हैं, यहां तो हम हाइड्रोजन ही रखते हैं, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे मिथाइल, एक जगह अदला बदली कर देते हैं। अब जरा हम इनकी आउटलाइन बनाएं, आउटलाइन। और इसकी आउटलाइन बनाएं। तो देखो दोनों की ज्योमेट्रिकल शेप्स टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल रहते, होते तो थ्री डायमेंशनल है, लेकिन टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप भी आप देख सकते हैं ये डिफरेंट है। ठीक है, इसे कहा जाता है सिस ब्यूटेन 2 और इसे कहा जाता है ट्रांस ब्यूटेन 2। ये नाम है। जब एक जैसे ग्रुप डबल बॉन्ड की एक ही साइड में हो तो सिस और अपोजिट साइड में चले जाएं तो होते हैं ट्रांस। ये हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के एग्जांपल। अब एक लास्ट टॉपिक जो है इनके लिए क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। 2 मिनट का टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, आईयूपीएसी सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं हो सकते। कौन से हो सकते कौन से नहीं हो सकते वो हम आपको यहां पर बताते हैं। क्या, आईयूपीएसी नेमिंग किसका, सिर्फ एल्किन्स का। नेमिंग इन आईयूपीएसी सिस्टम हम ये बात करते हैं। ठीक है, नेमिंग इन आईयूपीएसी सिस्टम। तो इन आईयूपीएसी सिस्टम जो नेम ऑफ एल्कीन है वो हो सकता है प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड एंड सफिक्स। देयर आर 3 पार्ट्स। इनमें से प्रीफिक्सेस नेसेसरी पार्ट नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इफ साइड चेन इज देयर देन प्रीफिक्सेस आर देयर, अदरवाइज नॉट। रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन कार्बन चेन इन ग्रीक, माने मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा एसेट्रा एसेट्रा। सफिक्स जो है इनके लिए सफिक्स फिक्स है, इन। अगर प्रीफिक्सेस आएंगे तो उनके पर्टिकुलर नंबर्स होंगे, पोजीशन नंबर। सफिक्स का भी पर्टिकुलर पोजीशन नंबर होगा। देखिए हम एग्जांपल देते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, देयर इज नो साइड चेन। सिंपली रूट वर्ड, हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, एथ, और डबल बॉन्ड है ऐड हो जाएगा इन, एथीन। इसके बारे में बात, 3 कार्बन एटम्स, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन एटम्स प्रोप और इसमें अटैच हो जाएगा सफिक्स इन। चलिए अब अगर हम बात करें 3 कार्बन एटम्स हो गए तो 1 2 3, हम इसको सिंगल डबल बॉन्ड कहां पे है, फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, 1 2 3 4। सेकेंड कार्बन से स्टार्टिंग है डबल बॉन्ड की, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटा और उसमें ऐड हो गया इन और 2 नंबर पे है डबल बॉन्ड तो हो गया ब्यूटीन। चलिए लास्ट एग्जांपल, जैसे ये है, देयर इज नो स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट नहीं है तो हमें पहले इसकी मेन कार्बन चेन बनानी पड़ेगी, लॉन्गेस्ट चेन हो, डबल बॉन्ड शामिल हो जाए,
फिर इसके बाद उसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, दिस इज साइड चेन। फर्स्ट नंबर पे है डबल बॉन्ड। तो अब हम पहले लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का क्या है नाम? मिथाइल। क्या नंबर पे है? 2 नंबर पे है। सो 2 मिथाइल, दिस इज prefix. How many carbon atoms? 3 carbon atoms. So prop. A double bond is there. So ene. Side chain methyl. So second 2 methyl. 3 carbon atoms. So prop. A double bond. So ene. Double bond at first carbon atom. So 2 methyl propene. This is general IUPAC नेमिंग फॉर प्राइमरी मेंबर्स ऑफ एल्कीन सीरीज। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में हमने आपको एल्कीन्स के बारे में जितना प्राइमरी इंट्रोडक्शन हो सकता है पूरा दे दिया है। क्या है, व्हाट आर एल्कीन्स, ठीक है, कॉमन नेम सिस्टम है नेमिंग का, आइसोमेरिज्म डिस्क्राइब किया और आखिर में हमने IUPAC सिस्टम डिस्क्राइब किया है। ओके।